एक चीज बहुत फेमस है, सियासी जमीन तलाश रहे लोग यहाँ चुनावी मैदान में उतरे हैं। साथ ही 3 विधानसभा में एक विधानसभा ऐसी है जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ से जिसकी जीत होती है उसकी पार्टी की सरकार बनती है। नमस्कार, रिपब्लिक भारत के बस जो है और कू की टीम यहाँ पहुंची है औरैया में, और साथ ही हम आपको यह भी बताएं कि आज हम जनता के बीच पहुंचे हैं। औरैया के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ यहाँ मौजूद। हम सवाल भी इनसे करेंगे और जानेंगे कितना गंभीर है औरैया के मुद्दों को लेकर ये, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि औरैया की सियासत में फिजा किसकी ओर बह रही है। अनुराग, बिल्कुल, नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। औरैया को लेकर कहा जाता है कि यहां पर घी की मंडी हुआ करती थी। अब जरा घी के बारे में सोचिए, वो घी जो बेहद शुद्ध होता है, पवित्र होता है, लेकिन राजनीति में क्या उस पवित्रता के साथ यहां की जनता का विकास किया गया? आज यहां पर किस चीज की बाट जो रही है जनता, और आने वाले समय में सियासी मूड क्या है, ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, राजनीतिक पार्टियों से हमारे साथ तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। तारुफ उनका आपसे करवा दे। लाखन सिंह राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के उम्मीदवार है। बड़ी बात यह है कि कृषि राज्य मंत्री है, तो बीजेपी के ओर से तमाम सवालों का जवाब देंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप यादव हमारे साथ है, जो कि इस बार चुनाव में सपा के प्रत्याशी है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिवबीर दुबे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, सर आपका स्वागत है। लाल दुबे हमारे साथ है, जो कि बीएसपी के प्रत्याशी है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सुमेंद्र पोरवाल हमारे साथ, जो कि जिला अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी के, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जल्दी से इस डिबेट की शुरुआत करते हैं। शुरुआत लाखन सिंह राजपूत जी आप ही के साथ। किसानों को लेकर सर, चूंकि आप कृषि राज्य मंत्री हैं, सबसे पहला सवाल यही है कि आज उत्तर प्रदेश में किसान कहां खड़ा है? क्योंकि पिछली बार जब आपने चुनाव जीता था तो किसानों के मुद्दे को आपने जोर शोर से उठाया था, और सवाल यह भी उठता है कि क्या वाकई में किसान जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, जहां पहले कुछ चरणों में वोटिंग होनी है, नाराज है आपसे? क्या आपको वोट की चोट दे सकता है? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में अपना संकल्प पत्र जारी किया था, और संकल्प पत्र में किसानों के सबसे पहले उनके कर्जों के ऋण मोचन का वायदा किया था। 86 लाख किसानों का पूरे उत्तर प्रदेश में 36,000 करोड़ रुपया देके उनका ऋण मोचन का काम करने का काम किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में 2,54,00,000 किसान हैं, और किसानों को किसान सम्मान निधि देकर 32,572 करोड़ की धनराशि देकर उनको किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए प्रयास किया गया है। तीसरा, जो हमारे किसानों का उत्पादन हुआ है, उस उत्पादन को देखेंगे आप तो निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में 625 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन करके। सर, किसान नाराज क्यों हैं? और नाराज नहीं है तो मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं आपने किसानों की बात कही, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में 86 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में किसान सम्मान निधि देने का काम किया है, और पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों के उत्पादन को उनका समर्थन मूल्य देकर सब किसानों को क्रय केंद्र के माध्यम से उनका उत्पादन को खरीदने का भी काम किया है। मैं समझता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये माहौल कौन बना रहा है कि किसान नाराज है आपसे? नहीं, किसान नाराज नहीं है। मास्क पहन ले सर, मास्क पहन के बोले। आवाज नहीं जाएगी ना। किसान नाराज नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान की आमदनी को दुगना करने के लिए जितना प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, शायद ही किसी राजनीतिक दल ने 70 वर्ष की इस कार्यकाल में कभी नहीं किया है। आपका गढ़ रहा है सर, ये कहां गलती हो गई थी पिछली बार? गढ़ भेज दिया बीजेपी ने आपका। पिछली बार गलती कहीं नहीं हुई। जो कुछ भी झूठे वादे किए गए किसानों से, जनता से, उन झूठे वादों में आ गए, उन जुमलों में लोग आ गए, धोखे से वोट डालाई। और माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं कि किसानों के लिए हमने ये किया, आज दोगुनी की। किसानों से जाके पता कर लो, किसानों की हालत बहुत खराब है, कर्जे में डूबे। सर, आपने क्या किया? सरकार आपकी भी थी। जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ जो विधायक जीत कर जाता है उसकी पार्टी की सरकार बनती है, सब लोग जानते हैं। आप भी जीते, आपकी सरकार बनी। राज्य मंत्री साहब जीते, इनकी सरकार बनी। आपकी सरकार में आपने क्या किया? चलो, अगर गिनाना शुरू करेंगे ना, ये नहीं, आप गिनाइए, मौका दे रहे हैं सर आपको। गिनाइए तो सुन लो आप। हाँ, बोलिए। कितने बड़ी औरैया से लेके फफूंद से लेके अचलदा से लेके बिदूना, RCC रोड, पूरी नहर की पटरी बनवा दी, पूरी औरैया से दिव्यापुर रोड बनाई। और जिस जगह किसान की बात कर रहे हैं, मेरे 2 छोटे सवालों का जवाब दे देंगे? 1 मिनट। किसान की जो बात की, इसी दिव्यापुर विधानसभा में पाता के आसपास की पूरी जमीन जलमग्न हो गई।
किसान अपना धान नहीं बो पाया, डूब गया। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं, पसिया इसका में नहीं रिजल्ट तो खुदा। जनता देती है ना सर। ऐसा क्या हुआ 2017 में जब काम बोलता है नारे के साथ, अब जनता के बीच गए तो नकार दिए गए, आप खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। आप तो काम बड़े लंबे गिना रहे हैं। काम लंबे थे, ये सही है। आज इसीलिए जनता पछता रही है और जनता कह रही है कि हमसे भूल हुई। हमारी सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। पूरी जनता चिल्ला सर रही है। एक भूल मैं बता दूं आपको, ये सीट सपा की नाक कही जाती है। मुलायम सिंह यादव जी की ससुराल है, लेकिन ससुराल के लोग भी साथ छोड़ रहे हैं सर आपका। नहीं नहीं, यहाँ नहीं है, वो बिदूना में है। कहीं भी है सर, साथ तो इसी छोड़ रहे जिले हैं में ससुराल आती के है लोग। कहाँ जाएंगे मुलायम जी, बताइए सर। हैं? ससुराल के लोग साथ छोड़ रहे हैं आपका, नहीं, कहाँ नहीं। जाएंगे आप लोग? कहते हैं ससुराल वालों की नाराजगी बहुत भारी पड़ती है। कोई नहीं छोड़ रहा साथ, यहाँ सब साथ में है। हाँ, ठीक है। मैं बीएसपी के प्रत्याशी लाल दुबे के पास जाता हूँ सर। सर आप बहुत देर चलिए। से इंतजार करो, एक मिनट। गुजारिश नारेबाजी कर रहा नहीं, हूं। प्लीज। नारेबाजी करेंगे, नारेबाजी नहीं। गुजारिश है, गुजारिश है, गुजारिश है, गुजारिश है। ठीक है, लाल दुबे जी, लाल दुबे जी। पहले शांत कराओ, आप फिर हम बात बताएं। हाँ, लाल दुबे जी। शांत करवाओ पहले। हाँ, हो गए, शांत हो हो गए जाए। सर, शांत हो गए। आप पहले शांत रह के सवाल सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। जी। सवाल ये, बीजेपी गिना रही है, हमने तो ये कर दिया, ये गिना रहे, हमने तो ये कर दिया। जी। अगर इन लोगों ने सब कुछ कर दिया तो आप लोगों के पास मौका कहाँ है फिर चुनाव में? किसी ने कुछ नहीं कर दिया। हाँ, यहाँ जो माननीय बहन जी ने जो गरीब दलितों और सर्व समाज के लोगों को बहुखंडी इमारतें देने का काम किया था, समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी तो सारे के सारे निर्माण कार्य रुकवा दिए गए। आज वो खंडर बनी दुकान सारी लगे पड़ी हैं, उनमें 2 लोग नहीं रह रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की यहाँ गुंडाई की वजह से, समाजवादी पार्टी के गुंडाई की वजह से इनकी सरकार गई। विकास कार्य नहीं देखता है आदमी। सर, अगर लोगों के अगर आप ये बात प्लाटों पे, कह रहे हैं, लोगों के मकानों पे कब्जा अगर- हुई, सर, आप- इसलिए यहाँ पर सर की सरकार। सवाल सुनिए, अगर आपके दावों में दम है सर, जी। तो 2 बार से जनता क्यों नहीं चुन रही है आपको? अरे एक बार आप जो कह रहे हैं, जी। अगर वो सच है तो जनता क्यों नहीं चुन रही है आपको? इसलिए नहीं चुन रही है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने झूठे वादे किए कि आपको हम अच्छे दिन लाएंगे, तो उनके अच्छे दिन तो आए नहीं। लेकिन बदले में जो बहन जी की कानून व्यवस्था वाली सरकार थी, नहीं, वो सरकार भी चारे गवा आपने 3 बार 4 बार बहन जी का जिक्र किया, जी। तो चुनाव में क्यों नहीं नजर आ रही हैं? अरे क्यों नहीं नजर आती है? मीडिया को दिखाई नहीं देता बस है। मीडिया में सर, अरे सुनो, ट्विटर सुनो, पे, सुनो, सुनो। फेसबुक पे। माननीय बहन जी ने 9 अक्टूबर को लखनऊ में इतनी बड़ी ये मानवर साहब के जन्मदिन अच्छा, पर आप प्रत्याशी हैं सर? जी आपके लिए चुनाव प्रचार के लिए आई वो? जी। कब आखिरी बार कब आई थी यहाँ पे? कौन? यहाँ बहन जी। 3 दिन कार्यक्रम। और यहाँ कौन आया बताइए आप? अगर माननीय बहन जी नहीं आई, बहन जी भी आई थी आएगी। यहाँ पे? अरे माननीय बहन जी नहीं आई, लेकिन माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी 2 बार यहाँ हो चुके। चलिए, मैं शिवबीर दुबे कांग्रेस के पास आना चाहूंगा। सर, आपका खाता नहीं खुला आज तक, यहाँ क्या वजह रह गई सर? खाता खोलने में बहुत पीछे रह गए। रिपब्लिक भारत के सभी स्टाफ को कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिव्यापुर नगर में स्वागत। आपने कहा खाता नहीं खुला है, निश्चित तौर पे हमारा जो नेतृत्व रहा, जो इस उत्तर प्रदेश के प्रभारी लोग रहे, समाजवादी पार्टी को सीटें छोड़ते रहे। आपकी आवाज थोड़ी कम है सर, माइक थोड़ा ऊपर कर ले। समाजवादी पार्टी मास्क पहन ले सर। को समाजवादी पार्टी को गठबंधन में सीटें छोड़ते रहे। यहाँ से 2012 से कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ा। मैं जानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जब प्रत्याशी नहीं लड़ा है तो कार्यकर्ता निश्चित तौर पर नहीं है, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों में प्रियंका जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में बूथ लेवल तक कांग्रेस सर, पार्टी आप का कह रहे कार्यकर्ता। हैं कि सपा के समर्थन में आप सीट छोड़ते रहे। सर, कुछ तो हुआ, सपा ने आपको ही छोड़ दिया। देखिए, वो एक उनकी परिस्थिति है जी। उनकी। अगर उनने छोड़ा है तो जनता ने 2017 में उनको भी छोड़ दिया है, ये आप समझ लें। और जनता 2012 से लेके 17 का जो कार्यकाल रहा है समाजवादी पार्टी का, और 17 से लेके और अभी तक भारतीय जनता पार्टी का माननीय मंत्री जी का जो कार्यकाल रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता और औरैया की जनता आने वाले 20 तारीख को जवाब देने जा रही है। ये भरोसा नहीं, दिलाने ये जा सीट रहा हूं। जीत रहे हैं और सरकार बना रहे हैं, किस बात पे कह रहे हैं ये? देखिए, ये जनता निर्णय करेगी, ये जनता निर्णय करेगी, हम नहीं करेंगे। नहीं, तो आप तो बताइए ना, ये मत ये डाल दावा के जनता, किसके लिए है? ये मत डाल के जनता निर्णय ये आप करेगी। कंफ्यूज कर रहे हैं सर। जी, ये आप कंफ्यूज कर रहे हैं। ये जो दावा कर रहे हैं, ये सरकार बनाने का दावा है, सीट जीतने का नहीं दावा नहीं, है? सरकार बनाने का दावा कौन करेगा?
कर सकता है कोई? ये आपके बगल में दो झूठ- खड़े हैं, ये कर नहीं नहीं, देंगे? मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं है। सो कोई 3.25 से कह रहा है, कोई ठीक है। 4 से कह सर रहा है, ईमानदार सुनिए। है आप, पहला लेकिन ये कैंडिडेट जनता या फिर निर्णय- जो भी आदमी मिला जो ये नहीं कर रहा है कि सरकार बना रहे, बसपा कह रही है, बीजेपी कह रही है, आप कह रही है, सपा कह रही है, आप नहीं कह रहे हैं सर। देखिए जनता जानती है कौन झूठ बोल रहा है। मत वो डालेंगे, उनके मत से निर्णय होगा कि कौन सरकार बनाने अगर जा रहा सर है। सरकार नहीं बना रहे तो क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? क्या वजह बताइए? वोट काटने के लिए? देखिए वोट काटने, हिंदुस्तान की राष्ट्रीय पार्टी है जी। वोट काटने के लिए नहीं चुनाव लड़े जाते हैं। जी। हिंदुस्तान की राष्ट्रीय पार्टी है, इतिहास है उसका, उसने हिंदुस्तान में त्याग किया है, खड़ा नहीं। किया है हिंदुस्तान को। तो कोई ये मकसद तो परसेप- होगा सर। ये परसेप्शन मत फैलाइए कि वो वोट काटने के लिए नहीं खड़ी है। सर, क्या होता है ना, नहीं, कई बार मैं जब बता रहा चीजें हूँ। सरेंडर वाले मोड में हो जाती है तो हम कहते हैं नहीं ठीक नहीं, है कहाँ यार। सिलेंडर? सारे उत्तर प्रदेश में हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वो चुनाव लड़ने जा रही है। मैं वही तो सवाल पूछ रहा था सर और आपसे, सरकार चुनाव- बनाने का दावा है, सीट जीतने का दावा चुनाव है। सरकार बनाने के लिए, ठीक है सर। प्रत्याशी को जिताने के लिए जनता निर्णय करेगी। ठीक है सर, आ रहे हैं आपके पास एक बार फिर से। सुमेंद्र पोरवाल साहब जी। सवाल वही है, आपकी लड़ाई सरकार बनाने को लेकर है, राजनीति चेंज करने को लेकर है, या प्रत्याशी जिताने को लेकर है? सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आर भारत चैनल को कि इतने बड़े मंच पर आम आदमी पार्टी को अपनी बात रखने का मौका दिया और आज पूरा देश हमको देख रहा है। इसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा कि आपने कहा है कि हम सरकार बनाने के लिए, मैं जाहिर है 5 साल पहले के से तैयारी हो रही होगी, चाहे 2 साल पहले से। जी, जी। क्या यहाँ की जनता के मुद्दों के साथ गए सर? आप गए? जी, अभी जी। जिक्र हुआ जी यहाँ जल भराव की समस्या बहुत ज्यादा है। जी क्या कोई कोशिश करी आप लोगों ने? देखिए साहब, पहले क्रमशः सपा की सरकार आई, जी। फिर क्रम से बसपा की सरकार आई। इन दोनों सरकारों ने कहा कि साहब हमें देखो। अब की बार भाजपा की आई, उन्होंने कहा साहब सपा को देखा और बसपा को देखा, अब की बार हमें मौका सर दो। सरकार का इंतजार क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, खुद नहीं। से बढ़िए आगे। मैं अगर सेवा करना है सर तो बढ़िए आगे। बिना शक्ति के, बिना ये सभी लोग चुनाव लड़ने की मूड में क्यों है? बिना जी। ताकत के ये भी तो सेवा कर सकते थे, इन्होंने सेवा क्यों नहीं की? ये पार्टी के टिकट क्यों मांग रहे हैं? इनको मौका मिला सर, आपको भी मौका नहीं मिला है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर जी। सेवा ही करनी है तो आगे बढ़ सकते हैं सर, निस्वार्थ। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। जी। हमारा ये पहला चुनाव है, हमने जिला पंचायत में भी यहाँ प्रत्याशी उतारे अपने, हमारे 83 जिला पंचायत सदस्य हैं जी। और लगभग 40 लाख वोटरों ने हमें समर्थन दिया है। उसी के आधार पर आप देखिए, कोई चिल्ला रहा है कि साहब हम आ रहे हैं, सपा कह रही है कि हम आ रहे हैं, भाजपा कह रही है कि हम आ रहे हैं। सर भाजपा की एक बार मैं बुनियाद चाहूँ, कितना कहा आपने? 40 लाख? 40 लाख वोटर ने हमें समर्थन दिया है जिला पंचायत पूरे के यूपी चुनाव में? में। यूपी में, पूरे यूपी में? यूपी में जी जी। ये ऑन रिकॉर्ड है, हाँ। ये ऑन रिकॉर्ड है। नहीं तो 17 करोड़ की आबादी में, उससे ज्यादा की आबादी में। मेरा प्रथम 40 प्रयास लाख वोटर्स के हमारी, मैं आप सब कहूँ, मेरी पार्टी की उम्र केवल 9 साल है। अच्छा, कोई पार्टी 100 साल की है, कोई पार्टी 40 साल की ठीक है है, सर। लेकिन हमारी 9 साल की पार्टी अच्छा, ने मुझे एक जो बार- प्रोग्रेस की एक है। सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं राज्य मंत्री जी के पास जाऊंगा। बहुत जी। छोटे में जवाब दीजिएगा। जी। तो आपका रोल क्या है फिर चुनाव लड़ने में? चुनाव में, कहाँ खड़ा देखते हैं आप अपने आप को? चुनाव में हम अपने आप को बिल्कुल टक्कर में देखते हैं और ये टक्कर लोग में देखते बहकावे में हैं, ठीक ये है। भ्रम में हैं। लेकिन- एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने हाँ, हाँ। दें। जैसा दिल्ली संक्षेप में में। लोग भ्रम में थे हाँ, कि साहब आम आदमी पार्टी नहीं दिल्ली है। में आप एक बार सरकार बना चुके हैं। एक नहीं, हमारी आपका तीसरा struggle- राउंड चल रही है। आपका स्ट्रगल और- अन्ना आंदोलन से मैंने बहुत कवर किया है सर। नहीं नहीं, ठीक है। एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने चलिए दें। आप पूरी करें, संक्षेप पूरी में सर, करें। संक्षेप में। आप समझते हैं ना टाइम ड्यूरेशन? नहीं नहीं, मैं भी समझ रहा हूँ। सर सुनते हैं बीएसपी साहब, वापस आपके पास बीएसपी के जो उम्मीदवार है आपके पास आएंगे जी, बिल्कुल आते हैं आपके आएगा पास। आएगा जी, सर, आपके सुनते पास मौका है। हाँ। दिल्ली में हमारे 62 विधायक आज हैं। हाँ, ये लोग कहते हैं, हाँ। हम साहब ये काम करेंगे, हम साहब ये काम करेंगे, मुझको वोट दे दो। हाँ। हमारी मास्क लगा पार्टी लीजिए, माननीय केजरीवाल जी ने क्या सर, कहा? प्लीज मास्क लगा लीजिए। जी हाँ। मेरे माननीय केजरीवाल जी ने एक कह के वोट मांगे, हाँ, यदि मैंने 5 साल आपका कार्य किया हो ठीक है। तो वोट तो देना, यूपी में क्या होता और है, ना सर? किया आप हो, संक्षेप में अपनी बात रख लीजिए नहीं please। संक्षेप यदि ना किया हो हाँ। तो मुझे वोट मत देना। ठीक है, है सर। किसी नेता में ताकत जो जमीन कहते हैं तलाश अपने लेंगे कांग्रेस को वोट सर, दे दे। चलिए इसी चुनाव जमीन तलाश लेंगे यूपी में आप। ठीक है। बिल्कुल, और ठीक है। तलाश नहीं लेंगे, चलिए, अच्छी लेकिन टक्कर राजपूत देंगे। साहब, राजपूत साहब, सवाल ये खड़ा होता है कि आपके क्षेत्र का एक बड़ा मुद्दा पलायन भी है, और चूंकि आप राज्य मंत्री और किसी अगर जिले से मंत्री आ जाए तो लोगों की तो ऐसे बाछें खिल जाती है मानो पता नहीं क्या हो जाएगा। यहाँ पर पलायन एक बड़ा मुद्दा है, इंडस्ट्रीज लग नहीं पाई। सिर्फ दो इंडस्ट्रीज हैं जहां पर लोग नौकरी के लिए भटकते हैं, और वहां पर भी जब नौकरी नहीं मिलती तो दूर दिल्ली जाना पड़ता है। साहब क्या हुआ इस दिशा में? देखिए- मास्क लगा लें सर। देखिए, कोई पलायन नहीं हुआ है। हमारे जनपद औरैया में
2 भारत रत्न की स्थापना हुई है, गैल इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी। कहीं कोई पलायन नहीं है, हजारों लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलने का काम सर हुआ है। हम लोगों से बातचीत भी कर रहे थे सर। दूसरी बात, आंकड़े ये कहते हैं कि यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। अब पलायन के आंकड़े हैं, यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। पूरी बात आने दीजिए। विकास के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ जी। औरैया जनपद का 70 साल से आप कंपैरिजन करेंगे, औरैया जनपद का जो 17 से आज तक विकास हुआ है, आज तक कभी विकास नहीं हुआ है। 280 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, काम तेजी से चल रहा है। 7 करोड़ की लागत से बस अड्डे का निर्माण हो रहा है, 95% काम पूरा हो गया। हमारा जनपद 1997 में सृजित हुआ, 97 से समाजवादी पार्टी का शासनकाल 2 बार रहा है। इसके बाद भी हमारा जिला पूर्ण रूप से एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था। जैसे आज हम लोग यहाँ हैं, आज भारतीय जनता पार्टी ने न्याय का भवन बनाने के लिए 95% जमीन का अधिग्रहण करके 74 करोड़ रुपया देने का काम किया है। सर आज हम जहाँ यहाँ हैं, विकास के बारे में एक सवाल है सर, सवाल सुन लीजिए। तो 70 साल से चलिए आज तक कोई विकास सवाल नहीं हमारा हुआ है। पलायन का था, अब विकास पे चले गए। जी। लेकिन एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, जब आज सुबह हम यहाँ आए, जी। गैस की बहुत महक थी यहाँ पे। जी। ये मुद्दा नहीं लगता आपको? एंजाइटी के प्रॉब्लम में बहुत सारे लोग हैं, मरीज हैं यहाँ बहुत सारे। मैं आपको बता रहा हूँ जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे भारत का ऑक्सीजन का उत्पादन 900 मीट्रिक टन था। जी। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑक्सीजन का उत्पादन 9000 मीट्रिक टन एक सप्ताह में करने का काम किया नहीं, है। चलिए अच्छी बात और है। प्रत्येक अस्पताल में अच्छी बात है। हमारे जनपद में सर अच्छी बात है, मैं गेल की बात कर रहा हूँ, पूरी बात हो गेल जाने की बात दीजिए। कर रहा हूँ सर, अच्छी बात है। कृपया आपकी अच्छी बात पूरी बता रहे बात हो हैं। जाने चलिए। दीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए। 9000 मीट्रिक टन का उत्पादन ऑक्सीजन की किया है और यह जनपद में 3 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए हैं सर, मैं- जो उनके बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने का मैं काम गेल करेंगे। की बात कर रहा हूँ सर, लोग परेशान हैं और मैं लोगों से बातें कर रहा था तो ये भी पता चला कि ये सियासी मुद्दा नहीं बनता है, क्योंकि नेता इसमें घुल मिल जाते हैं। ऐसा क्यों? नहीं, कौन सा पलायन का कौन सा मुद्दा आपके सामने आया? मैं इस गैस की बात कर रहा हूँ। गेल से गैस? जो गैस निकलती है, उसकी खुशबू आप यहाँ खुद महसूस कर सकते हैं, महक उसकी। नहीं, गैस की महक महसूस कर गैस का उत्पादन हो रहा है और गैस यहाँ से ठीक है। लोगों को अपना पाइपलाइन नहीं, के लेकिन माध्यम से पहुंचाने ये का जो काम अनूप ने किया जा बात रहा कही है, मेरे ख्याल से यहाँ पर खड़ा हर औरैया का व्यक्ति इस बात से इत्तेफाक रखता है सर। आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मैं आ रहा हूँ लाल जी आपके पास, एक सवाल मेरे जहन में है, मैं आपके पास आऊंगा। एक सवाल बहुत छोटा सा है मेरा समाजवादी पार्टी से। सर 2012 में जिस बस स्टैंड को आपने बनवाया बिधुना में, क्या वजह रही 2017 तक आप उसे चालू नहीं करवा पाए? आपने 2012 में बिधुना में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में एक बस स्टैंड बनवाया गया, वो चालू नहीं हो पाया सर। वो लास्ट पीरियड में बना था और इन्होंने जितने समाजवादी पार्टी के काम थे वो रुकवा दिए। और अगर ये इतनी बात कर रहे हैं विकास की, हाँ, अगर इन्होंने विकास की, ये कृषि मास्क मंत्री लगा लेंगे है, तो बहुत अच्छा होगा। मास्क लगा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कृषि मंत्री हैं, इनके सामने की सड़क नहर की पटरी जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाई थी, ये नहर की पटरी के गड्ढे ही दूर कर देते। और जहाँ कह रहे हैं कि बन रहा जमुआ में उनके लिए पुल वाला सवाल रेडी है, बन रहा, उनके लिए फ्लाईओवर वाला सवाल रेडी है। पूरा पानी भरा है। मुझे आप बताइए, कम से कम जल निकासी करा मैं समझ गया सर, लेकिन विकास का एक मुख्य साधन जिस बस स्टैंड को आप बताते थे इस पूरे क्षेत्र में, वो चालू क्यों नहीं करवा पाए सर? बिधुना की बात आप मुझसे दिव्यापुर की करो ना। सर आप समाजवादी पार्टी का पक्ष तो रख रहे हैं ना यहाँ हाँ, पर, समाजवादी पूरे जिले पार्टी की का बात पक्ष करेंगे रख ना। रहे हैं। दिव्यापुर में देखो आप, पानी भरा है वहाँ, पूरे वहाँ आसपास। सर, रोड- आपकी बस स्टैंड सरकार के में- सवाल से आप भाग रहे हैं सर। सर बस आपकी स्टैंड के सरकार सवाल से में आप भाग रहे हैं। पानी नहीं बहती थी? हैं? आपकी जब सरकार थी पानी नहीं बहती थी पानी दिव्यापुर नहीं में? था, नाला हमने वीरपुर से लेके फफूंद तक खुदवाया था, पूरे वहाँ जल भराव था दशहरा के सर आसपास। आपका नाला प्लास्टिक खुदवा के उद्योग कहाँ है फफूंद सर? तक कहाँ है प्लास्टिक उद्योग आपका? गया। हैं? आपने दावा किया था प्लास्टिक उद्योग लगाएंगे हम औरैया में, आपकी सरकार ने, तो कहाँ है सर? प्लास्टिक उद्योग की शुरुआत हुई थी और ये 5 साल से क्या कर रहे हैं प्लास्टिक उद्योग? सिर्फ आरोप मैं आरोप पूछूंगा उनसे आरोप। ये सवाल। ये बनवा देते, जो हमने काम की शुरुआत की थी जी। कम से कम पूरा ही करा देते। वो जो हमने सड़क बनवाई आरसीसी, लाखन सिंह साहब, आज दिन तक दोनों आप गांव ये में कहते हैं करेंगे। आप तो फीता काटते हैं, इन लोगों ये तो कहते हैं आप फीता काटते हैं, ये विकास काम क्यों नहीं करवा पाए देखिए, सत्ता में रहते हुए? इनके मैं आ रहा हूँ लाल कहने जी का- आपके पास आ रहा हूँ। हाँ। इनके कहने का कोई मतलब नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ इनसे, हाँ। मेडिकल कॉलेज क्या आपके द्वारा बनवाया गया था? मेडिकल कॉलेज 2017 से लेकर अब तक बनवाया गया है। दिव्यापुर में जो बस अड्डा का निर्माण हुआ है,
कहाँ आप थे? एक भी मैं पूरा इनसे पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, 12 से 17 तक एक सिंगल काम कोई गिना दे। बिजली का एक भी अगर आपने पावर हाउस बनवाया हो तो बता दो। कोई भी विकास नहीं किया जनता ने। बिजली नहीं मिली दिव्यापुर को। ये 224 पे थे, जनता ने इनको 47 पर समेट के विधानसभा में भेजने का काम किया है। और पुनः अभी जन विश्वास यात्रा भारतीय जनता पार्टी की निकली, आप देखिए जनता का अपार समर्थन मिला और उस अपार समर्थन के माध्यम से देखिए समर्थन में कोई आधार नहीं रहा है। गुजारिश है इधर उधर की बात शांत हो जाइए। नहीं आपने कराया पूछा जा रहा है ऊपर कर लीजिए। दिव्यापुर को ऊपर कर लीजिए सर। बिजली नहीं दिला पाए। जवाब ठीक है सर, ठीक है प्लीज नारेबाजी रोकिए। ठीक है प्लीज नारेबाजी नहीं। मैं लाल जी एक सवाल मैं आपसे जानता हूँ, दोनों राजनीतिक पार्टियां, जब मैं लाल जी से एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपके नेता को बोलने नहीं देंगे आप लोग? नहीं देंगे नेता को बोलने? ठीक है सुनिएगा, आप प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। अगर प्लीज शांत आपको हो जाइए, चुनाव लड़ना है तो आप आ जाते। आप सुनिए, प्लीज शांत हो जाइए। दिखाइए, आप राह दिखाइए भाई साहब, दिखाइए राह, दिखाइए बस। थोड़ा धैर्य रखिए, सुनिए, धैर्य रखिए। अपने नेताओं पर भरोसा रखिए, वो यहाँ पर आपकी आवाज उठा सकते हैं। आपके प्रतिनिधि हैं भाई, मौका दीजिए उनको। लाल जी आपके जनप्रतिनिधि हैं ना, मौका दीजिए, मौका दीजिए, मौका। चलिए लाल जी सवाल करें। लाल जी मैं पहले भी इस सवाल पर आया, क्योंकि हम अलग अलग जगह पर आर भारत और कू की बस लगातार जा रही है। मैं ये सवाल लगातार पूछ रहा हूँ। हमारी भी बात अब उतनी सुनो जितनी आपने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की सुनी। जी बिल्कुल सर, आप अपनी बातों को संक्षेप में बिल्कुल रखिए। शिकायत है, चलिए आप अब शिकायत दूर करते हैं। और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से ये कहें कि सच्चाई को सुने। ठीक है सर, आप सच्चाई बताइए और ये बताइए कि सच्चाई की ये है बहन जी मायावती अभी तक उस तरीके से एक्टिव क्यों नजर नहीं आ रही है? ये मुद्दा छोड़ दो आप, ये हमारा पार्टी का मुद्दा है। बहन जी हमारी राजनीति है, बहन जी कैसे राजनीति कर रही है ये हमारा आप वोट तो बहन जी के नाम पे मांगते हैं ना सर, कैसे छोड़ दो ये मुद्दा? इसलिए छोड़ दो कि बहन जी का वोट स्थायी है, उसे कोई नहीं काट सकता। तो सिर्फ जातिवाद की राजनीति करते रहेंगे और किसी सिर्फ जातिवाद की राजनीति करते रहेंगे? जातिवाद की बात नहीं है, जो माननीय बहन जी को नेता मानता है किसी भी समाज का हो, वो वोट स्थायी है, खूंटे से बंधा है, उसे कोई तोड़ने वाला नहीं है। सर आप मानते हैं? सुनो वोटर स्थायी होता है। सुन ले, नहीं आप मानते हैं? सच्चाई सुनो। दिव्यापुर की समस्या ये नहीं है जी, दिव्यापुर की समस्या विकासकार गुंडई है। यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग गुंडई करते हैं, प्लाटों पर, जमीनों पर, मकानों पर कब्जा करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी